नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तुम स्वयं भगवान हो सकते हो। जैसे हम कबीर साहब को भगवान कहते हैं, बुद्ध को भगवान कहते हैं, महावीर को भगवान कहते हैं, राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, नानक को भी भगवान कहते हैं। तो हमारे भीतर कितना ही बीज पड़ा है, तो यह बीज में से तुमको कौन सा बीज बोना है, कौन सी फसल काटनी है, वह तुम्हारे हाथ की बात है। जैसे हम देखते हैं, एक खेडूत के पास कई प्रकार के बीज पड़े होते हैं, तो यह खेडूत जो बीज को बोता है वह अपनी मर्जी से बोता है। खेडूत पहले सोचता है कि किस प्रकार के बीज बोने से इनकी फसल अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा मिलता है। तो अच्छी फसल लेने के लिए खेडूत अच्छा ही एक ही प्रकार का बीज बोता है, और अगर इस बीज के भीतर कोई दूसरा बीज आ जाए तो वह तुरंत ही यह बीज को निकाल देता है, और बीज को जब पौधा अंकुर बनकर निकलता है तब वह खेडूत यह छोटे से पौधे को पूरा सुरक्षित रखता है, पूरा साफ रखता है, क्योंकि जो पौधे को पोषण की ज़रूरत होती है वह सीधा मिले, बगल वाले दूसरा घास को न मिले। इसीलिए पौधे को पोषण के लिए दूसरा घास हटाना जरूरी है। तो फिर खेडूत को इस पौधे को पोषण भी अच्छा मिलता है, फसल भी अच्छी रहती है और उत्पादन भी अच्छा रहता है, और खेडूत आनंद में आकर इस फसल को काटता है। वैसे ही हमारे भीतर भी कितने प्रकार के बीज पड़े हैं। तुम्हें कैसा बीज बोना है, तुम्हें कैसी फसल काटनी है, वह तुम्हारे हाथ की बात है। मान लो तुमने बबूल का बीज बो दिया, तो तुमको भय में रहना पड़ेगा, क्योंकि बबूल तुम्हें भय मुक्त नहीं कर सकता है, और बबूल के कांटों के भय से बचने के लिए तुम्हें सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। फिर भी समय आने पे वही बबूल का कांटा तुम्हारे पैर में या तुम्हारे शरीर में कहीं जगह चुभ जाएगा। और अगर तुमने आम का बीज बो दिया तो आम तुम्हें
निर्भय ही कर सकता है और आनंदित भी कर सकता है, क्योंकि समय आने पे तुम्हें मीठी आम खाने के लिए मिलेगी। जो आम का रस ही तुम्हें आनंदित कर देगा, तो आम को तुम खा सकते हो और आम का आनंद ले सकते हो, मगर बबूल के कांटे को तुम नहीं खा सकोगे। अगर खाने की भी कोशिश की तो न इसमें स्वाद होगा न इसमें रस होगा, मगर वह आपके मुंह में चुभ जाएगा। इसी तरह तुम्हारे भीतर कहीं बीज पड़े हैं। अगर तुम आत्मा का बीज बोएंगे तो जब तक आत्मा का पौधा बड़ा होगा जाएगा, वैसे वैसे वह तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर उठाएगा। तुम्हारे भीतर एक प्रेम का रस, आनंद का रस भर देगा, करुणा का रस भर देगा, और वही रस तुमको भाग्य यानी च्युत से मुक्त कर देगा। फिर बारंबार तुम्हें किसी भी च्युत से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तुम पूरा अच्युत हो जाओगे, और जो अच्युत हो गया वही भगवान हो गया, क्योंकि तुम पांच तत्व के ऊपर उठ गए, क्योंकि च्युत ही पांच तत्व के भीतर ही होती है और अच्युत ही और जो अच्युत है वह विषय, वासना, राग, द्वेष, द्वैतभाव, मोह, लोभ से नहीं बच सकता है। तो यदि तुम्हें भगवान बनना है तो अच्युत से ऊपर उठो। इसीलिए तो हम भगवान को अच्युतम केशवम कहते हैं। तो अब तुम्हें किस प्रकार का बीज बोना है वह तुम्हारे बस की बात है। इसमें न गुरु कुछ कर सकता है न संत कुछ कर सकता है। वह तो तुमको चेतावनी देता है, मार्ग दिखाता है कि यदि तुमने आत्मा का बीज बोया तो तुम भगवान बन सकते हो। और यह बीज को कैसे बोना है, कैसे यह बीज को पोषण देना है, कैसे आत्मा के पेड़ को सहस्त्रार तक आकाश में ले जाना है, इसका तरीका तुमको सद्गुरु बताता है। फिर तुम आत्मा का बीज बो और संसार का बीज बो, वह तुम्हारे बस की बात है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।